वेलकम बैक गाइस। सो एज आई प्रॉमिस्ड सीरीज की वेरी फर्स्ट वीडियो के साथ हम माँ बेटी हाजिर हैं मैथ्स नाम के हवा की हवा टाइट करने के लिए। तो बिना किसी देरी के, टाइम वेस्ट किए बिना आज का पहला वीडियो हम शुरू करते हैं और मम्मी से पूछते हैं कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हाय मम्मी। हाय। हेलो। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? आज हम रोमन नंबर से शुरुआत करते हैं। रोमन नंबर्स। संख्याएं लिखने के लिए हम कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। हमें कोई भी संख्या लिखनी होती है तो हम कुछ सिंबल्स का, कुछ कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हमें लिखना है 9 हम इस तरह से बनाएंगे, हमें लिखना है 7 तो हम इस तरह से बनाएंगे, हमें लिखना है 0 तो हम इस तरह से बनाएंगे। हम भारत में जिस लिपि में लिखा जाता है उसको हम कहते हैं हिंदू अरेबिक। हिंदू अरेबिक। हिंदू अरेबिक में हम भारतीय संख्याओं को लिखते हैं, लेकिन ग्रीक्स में लिखने का कुछ तरीका अलग है। ग्रीक्स में जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम कहते हैं रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स। हिंदू अरेबिक में संख्याओं को अरेबिक में लिखने के लिए चाहे कितनी भी छोटी संख्या हो या कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम टोटल 10 डिजिट्स का यानी कि 10 अंकों का इस्तेमाल करते हैं, जो हैं 0 से लेकर 9 तक। इन्हीं 10 अंकों से हम कितनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर हमें 15 लिखना है तो हम इन्हीं में से ही 2 या 2 से ज़्यादा अंकों का इस्तेमाल करके उन संख्याओं को लिखेंगे। 15 लिखना है तो 1 लिया और 5 लिया। अगर मुझे लिखना है 97 तो मैं यहाँ से 9 लूँगी और 7 लूँगी। मुझे लिखना है 235 तो ये 2 उठाया, ये 3 उठाया और ये 5। यानी कि इन्हीं 10 डिजिट से, इन्हीं 10 सिंबल्स के कॉम्बिनेशन से हम कितनी भी बड़ी संख्या लिख सकते हैं। उसी तरह से रोमन्स में भी कुछ सिंबल्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करके हम संख्याएं लिखते हैं। रोमन्स में जो जितने भी सिंबल्स हैं उनको मैं एक एक करके बताती हूँ और उनकी वैल्यूज भी आपको साथ ही साथ बताती जाऊंगी। जो सबसे पहले जो सिंबल है वो है इंग्लिश अल्फाबेट का आई, कैपिटल आई। एक बात और ध्यान रखना कि जितने भी सिंबल्स लिखे जाएंगे वो इंग्लिश अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर्स होंगे। सबसे पहला सिंबल है आई और इसकी वैल्यू है 1। इसके बाद दूसरा जो इसका सिंबल आएगा वो है वी, कैपिटल वी, और इसकी वैल्यू होगी 5। तीसरा सिंबल जो हम रोमन नंबर्स में यूज करते हैं वो है एक्स और इसकी वैल्यू होती है =10। इसके बाद फोर्थ सिंबल जो हमारा आता है वो है इंग्लिश अल्फाबेट का एल, कैपिटल एल, और उसकी वैल्यू है 50 यानी कि 50। फिर इसका नेक्स्ट जो सिंबल है वो है सी जिसकी वैल्यू है 100। नेक्स्ट इसका जो सिंबल है वो है डी जिसकी वैल्यू है 500। और जो लास्ट 7th इसका सिंबल है एम जिसकी वैल्यू है 1000। ये टोटल 7 सिंबल्स के कॉम्बिनेशन से या अकेले लिखकर हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या रोमन्स में लिख सकते हैं। अच्छा, लेकिन मम्मी आपने 0 के लिए तो कोई सिंबल नहीं बताया। 0 को कैसे डिनोट करेंगे? गुड क्वेश्चन। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, रोमन नंबर्स में 0 नहीं लिखा जाता। आई मीन टू से कि रोमन नंबर्स में 0 लिखने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ओह, हाउ सरप्राइजिंग। हाँ, तो चलो फिर अब मैं 20 तक काउंटिंग्स लिखकर दिखाती हूँ कि रोमन नंबर्स में कैसे काउंटिंग लिखी जाती है। ओके। रोमन नंबर्स, कैसे हम इन सिंबल्स को यूज करते हैं, कैसे हमें नंबर्स लिखने होते हैं। हमें लिखना है 1 तो हम लिखेंगे आई। आई का मतलब हो गया 1। अगर हमें 2 लिखना है तो हम 2 बार आई लिखेंगे। 1 + 1, 1 + 1 = 2। 3 लिखना है तो हम इस आई को ही 3 बार लिखेंगे। 1 + 1 + 1, 3। अगर अब हमें 4 लिखना है तो मुझे क्या लिखना चाहिए?
सिंपल तो है, जैसे 1 के लिए सिंगल आई लिखा, 2 के लिए 2 आई लिखा, वैसे ही 4 के लिए 4 आईज लिख देंगे। नो। तो तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका भी कुछ एक नियम है कि हम किसी भी सिंबल को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते कॉन्सिक्यूटिवली। जैसे कि हमने आई एक बार लिख दिया, हमने आई लगातार 2 बार लिख दिया, हमने आई लगातार 3 बार लिख दिया, लेकिन अगर हमें 4 लिखना है तो हम इस सिंबल को 4 बार लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए अब हम एक कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। हम पहले देखते हैं कि 5 कैसे लिखेंगे। 5 लिखने के लिए हमारे पास एक सिंबल है V। सबसे पहले हम लिखेंगे V। V का मतलब हो गया 5। अगर हम 5 में से 1 घटा दें तो क्या बच जाएगा? 4। तो हम इस कॉम्बिनेशन को, इस बेस को लेकर हम 4 लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे V और इसके आगे हम लगाएंगे I। अच्छा, लेकिन आई आगे ही क्यों? अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी सिंबल में से हमें माइनस करने के लिए उसके आगे लगाना होगा उस नंबर को, जो भी हमें माइनस करना है, और ऐड करना है तो हमें उसके पीछे लगाना होगा। जैसे कि मैं आगे आ ही रही हूँ इस बात पर। सपोज हमें लिखना है 6, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 5 + 1। 5 के लिए हमारे पास एक सिंबल है V और हमें 1 और चाहिए, तो अब हम इसके राइट साइड पर I लगाकर इसको 6 बना देंगे। यानी कि अगर हमें किसी नंबर को दूसरे नंबर में ऐड करना है तो हमें बड़े नंबर के राइट साइड पर उस नंबर को लिखना होगा, और अगर हमें माइनस करना है तो उसके लेफ्ट साइड पर उस नंबर को लिखना होगा। आगे हमें लिखना है 7। तो बताओ 7 कैसे लिखेंगे हम? पहले V 5 के लिए, फिर 2 आईज। या फिर आप यहां से भी देख सकते हैं कि हमने 2 के लिए क्या लिखा है, क्योंकि हमें 7 लिखना है 5 + 2। तो पहले 5 लिखा और फिर 2 का कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया 7। 8 लिखना है तो हम लिखेंगे 5 + 3। इस पैटर्न से हम ये नंबर्स आगे बढ़ाते जाएंगे। 5 के लिए हमें लिखना है V और 3 के लिए हम 3 टाइम्स I लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है आपको बेटा इतना? 9 लिखना है तो इसके लिए हम किस कॉम्बिनेशन पर वर्क करेंगे? 5 + 4। तो इसका मतलब हमें कैसे लिखना चाहिए? 5 और 4 के लिए हमने क्या लिखा था? IV, राइट? यस। नो। क्यों? क्योंकि बजाय इसके हम यहाँ चलेंगे 10 - 1। ओके। तो हम क्या लिखेंगे? 10 के लिए हम क्या लिखते हैं? X। और अब इसमें से -1 करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? लेफ्ट में I। लेफ्ट में हम I, क्योंकि माइनस करने के लिए, घटाने के लिए हम इस सिंबल के लेफ्ट में उस नंबर को लिख देंगे। तो ये क्लियर हो गया। बजाय इस लेंथी कॉम्बिनेशन के हम छोटा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। 9 के बाद हमें लिखना है 10। तो 10 के लिए तो हमारे पास स्पेशल सिंबल है X। 11 लिखना है। 11 के लिए हम क्या पैटर्न यूज करेंगे? 10 + 1। 10 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं X और 1 के लिए हमने इस्तेमाल किया था I। 10 + 1 11। 12 में 10 + 2। 10 के लिए हम यूज करेंगे X और 2 के लिए हमने 2 टाइम्स I। 13 हमें यूज करना है, लिखना है, तो 13 के लिए वही 10 + 3। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? X for 10 and 3 times I for 3। ये हमारा हो गया 13। नाउ वी हैव टू राइट 14। नाउ 10 + 4। 10 के लिए हम X यूज करते हैं और 4 के लिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो है IV। ये हमारा हो गया 14। आफ्टर दैट 15 पर हम क्या लिखेंगे? 10 + 5। दोनों के लिए हमारे पास स्पेशल कॉम्बिनेशन, स्पेशल सिंबल्स हैं। 10 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे X और 5 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे V। ये हमारा हो गया 15। इसके बाद हमें 16 लिखना है, तो कौन सा पैटर्न इस्तेमाल होगा हमारा? 10 + 5 + 1। 10 के लिए X, 5 के लिए V और 1 के लिए I। ये हो गया 16। 17 हमें लिखना है 10 + 5 + 2। 10 के लिए हम लिखेंगे X, 5 के लिए लिखेंगे V और 2 के लिए हम लिखेंगे 2 टाइम्स I। इसके बाद हमें लिखना है 18 के लिए हम 10 + 5 + 3।
10 के लिए हमारे पास क्या सिंबल है बताइए? एक्स। एक्स। 5 के लिए क्या है? वी। वी। और 3 हम कैसे लिखेंगे? 3 आईज। 3 टाइम्स आई। तो ये हो गया हमारा 18। अभी 18 के बाद हमें लिखना है 19। तो किस पैटर्न पे काम करेंगे हम? 10 प्लस 5 प्लस 4। 10 के लिए हम क्या लिखते हैं? एक्स। 5 के लिए हम क्या लिखते हैं? वी। और 4 के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं? आई एंड वी। आई वी। तो ये हमारा हो गया 19। अभी हमें 20 लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? 10 प्लस 10 एक्स एक्स 2 टाइम एक्स। तो ये आपका 20 तक हो गया, संख्याएं हो गई हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हमें 30 लिखना है तो हम किस पैटर्न पर काम करेंगे? 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी एक्स 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 3 टाइम्स एक्स। अगर हमें 40 करना है तो क्या मैं 4 टाइम एक्स लिख सकती हूँ? नहीं, क्योंकि रूल है 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं करना। गुड, अच्छा है, तुम्हें याद है। तो हम 40 किस तरह से लिखेंगे? 50 माइनस 10। 50 के लिए मैंने आपको सिंबल बताया था, बताइए कौन सा सिंबल था 50 का? एल। एल। और 10 के लिए? एक्स। तो कहाँ लगाऊं 10 को? लेफ्ट और राइट? लेफ्ट, क्योंकि माइनस करना है। तो हम 40 के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे? एक्स एल। ये हमारा हो गया 40। 50 हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास स्पेशल सिंबल है एल। 60 हमें लिखना है, कॉम्बिनेशन होगा 50 प्लस 10। एल और एक्स को हम इसकी राइट साइड पर लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया 60। नाउ 70 पैटर्न होगा 50 प्लस 10 प्लस 10 एल एक्स एक्स। 80 लिखना है 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। 50 के लिए हम लिखते हैं एल और एक्स एक्स एक्स। ये हमारा हो गया 80। 90 लिखना है तो हमें क्या लिखना है बताइए? क्योंकि इस बार अगर हम इसी पैटर्न पर चलते रहे तो हमारे पास 4 टाइम्स एक्स हो जाएगा, तो हमें दूसरा कॉम्बिनेशन 100 माइनस 10। गुड, 100 माइनस 10। 100 के लिए सिंबल मैंने आपको क्या बताया था? डी। सी। सी हमारा 100 के लिए इस्तेमाल होगा। और 10 हमें माइनस करना है, तो हम कहाँ लिखेंगे इसको? पीछे, लेफ्ट साइड में। ये हमारा हो गया 90। और अगर हमें 100 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? सी, स्पेशल सिंबल है सी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है। अब मैं कोई बीच का कोई एक संख्या लेती हूँ। सपोज हमें लिखना है 35। किस पैटर्न पर हम काम करेंगे? 30 प्लस 5। 30 के लिए मैंने पहले आपको क्या बताया? 3 टाइम्स एक्स। और 5 के लिए हमारे पास वी हो गया। सपोज मुझे लिखना है 47। पैटर्न हमारे पास होगा 40 प्लस 5 प्लस 2, या फिर आप इसको 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी 1 to 20 काउंटिंग लिखना रोमन में सीख गए हैं। तो 40 के लिए हम क्या यूज करेंगे? एक्स एल। और 7 के लिए हम क्या यूज करेंगे? 5 प्लस 2 5 आई आई। ये हमारा हो गया 47। अब तुम बताओ, तुम्हें कौन सा नंबर लिखना चाहती हो? 98। किस कॉम्बिनेशन पर काम करेंगे हम? क्या हम इस कॉम्बिनेशन पर काम कर सकते हैं? हाँ जी। नो, हम इस कॉम्बिनेशन पर काम नहीं कर सकते। हम लिखेंगे 90 प्लस 8। 90 के लिए हम सिंबल यूज करते हैं एक्स सी। और 8 के लिए हम क्या यूज करते हैं? 8 के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी आई आई आई। ये हमारा होगा 90। ठीक है। अभी सपोज मुझे 79 लिखना है, तो मैं किस कॉम्बिनेशन पर काम करूंगी? 70 प्लस 9। 70 प्लस 9। 70 के लिए हमने पहले ही ऑलरेडी लिखा हुआ है एल एक्स एक्स। और 9 के लिए हम क्या लिखते हैं? आई एक्स। तो क्या 100 तक काउंटिंग अब आप लिख सकते हो? हाँ जी, लिख सकते। ओके, तो थोड़ा सा होमवर्क हो जाए। पढ़ाई के बाद होमवर्क तो बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए, ये आपका होमवर्क है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे होमवर्क पूछेंगे कि आपने क्या किया और क्या नहीं। तो आपको होमवर्क में सबसे पहले लिखना है 23। इसके बाद सेकंड नंबर पर आप लिख कर देंगे मुझे 32। फिर नेक्स्ट आपने लिखना है 76। नेक्स्ट आपने लिखना है 93। फिर आप मुझे लिख के देंगे
67, इसके बाद 86, फिर आप मुझे लिख के देंगे 22। नेक्स्ट कौन सा लिखना चाहेंगे आप? 37। नेक्स्ट बताओ 63 एंड लास्ट वन इज 84। टोटल 10 नंबर्स हैं। ये तो हो गया खुशी के लिए होमवर्क, लेकिन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पेरेंट्स या बच्चे, उनके लिए भी ये होमवर्क है और आप होमवर्क करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स दीजिएगा। मैं देखूंगी कि आपने ठीक किया है या नहीं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।